श्याम भगवान की जय हो। देखिए, जब नरक के प्रकार बताया गया ना, कल बताई गई कथा में, तो परीक्षित जी महाराज भय से कांपने लगे हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, घबराओ मत परीक्षित जी महाराज, भगवान के नाम लेने से बड़े बड़े पापी भी क्या हो जाते हैं, तर जाते हैं, उनका कल्याण होते हैं। इन्हीं के कारण उनको क्या कहा जाता है, तारनहार, भगवान तारने वाले हैं। तो कहा भगवान की भक्ति, जैसे कि उदाहरण पूछे, अब उदाहरण स्वयं बता रहे हैं सुखदेव जी, कैसे तारते हैं पापियों को। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। कौन सा नाम का रहता था, अजामिल नाम का। अजामिल एक ब्राह्मण थे। एक बार एक वैश्य को इन्होंने रति करते हुए देख लिया। क्या करते हुए देख लिया, रति करते हुए देख लिया। अब जब देख लिया तो आंखें क्या हो गई उनकी, दूषित हो गई। मन क्या हो गया, दूषित होने लगा। उस वैश्य के प्रति उनकी क्या हो गई, आसक्ति हो गई। अजामिल जी ब्राह्मण थे, लेकिन एक वैश्य को रति करते देख उनकी बुद्धि दूषित हो गई। उनका मन क्या हो गया, विकृति आ गई। जो चीज़ नहीं आनी चाहिए वही उनके मन में क्या आ गया, बात घर कर गई, वो बात आ गई। अब वो अजामिल ब्राह्मण थे, उसी वैश्य के साथ रहने लगे। अब जब वैश्य के साथ रहने लगे तो उनके क्या हुई, संतान हुई। देखिए 10 संतान हुए उनके, 10 पुत्र हुए। अजामिल की किनके कितने पुत्र हुए, 10 पुत्र हुए। और अपने छोटे बेटे का क्या नाम रखा है, नारायण नाम रखा है। देखिए अजामिल क्या था, ब्राह्मण था, लेकिन उनके कर्म क्या थे, ब्राह्मण वाले नहीं थे। तभी एक बार की बात है, साधु संतों का उनके घर आना हुआ। अजामिल नहीं था, उनकी धर्म पत्नी थी। उन्होंने भिक्षा मांगा, कुछ नहीं दिया। ताई क्या देते, तो फिर जो भी जैसी रूखी सूखी चीज़ थी उन्होंने दिया। उनकी धर्मपत्नी ने, अजामिल की धर्मपत्नी ने किनको दिया, साधु संतों को। तो साधु संतों ने कहा हम तो देने और कुछ नहीं दे सकते देवी, हम आपके बेटे का नाम नारायण रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं, नारायण नाम रख देते हैं। तो उनके छोटे बेटे का क्या नाम पड़ गया जी, नारायण। क्योंकि साधु संत लोग ना जब लेते हैं आपसे भिक्षा या दान, तो कभी भी आपको कुछ दे ना सके, लेकिन आशीर्वाद जरूर देते हैं। थोड़ी देर पहले चर्चा हुई, आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देती। अब कुछ लोग बोलते हैं, विधर्मी लोग, भगवान को नहीं मानते वो लोग, दुरांत अत्याचारी लोग क्या बोलते हैं पता है, आशीर्वाद नाम की कोई वस्तु नहीं होती। अच्छा है, बताइए, ठीक है मान लेंगे आपकी बात को, लेकिन आप बताइए ऑक्सीजन है तो दिखाई क्यों नहीं देती। जिसको हम सांस ले रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, ऑक्सीजन दिखाई देती है क्या, नहीं देती है। लेकिन जब दिया जलता है, हवा चलती है तो बुझने लग जाता है, एक टाइम पर बुझ भी जाता है, लेकिन है ऑक्सीजन, वैज्ञानिक भी मानते हैं। उसी प्रकार आशीर्वाद भी हमारे स्वरूप हमारे ऊपर छत्र छाया के रूप में रहती है। इसी कारण बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इसी कारण पहले माता पिता लोग अपने बच्चों को संस्कार देते थे। संस्कार ये देते थे कि कहीं भी आते जाते थे तो अपने बड़ों का, माता पिता का प्रणाम करते थे। आजकल भूल गए हैं। पहले लोग साष्टांग अर्थात है जमीन पर पूरा लेटना, 60 अंग जमीन पर स्पर्श होता है, उसको साष्टांग कहा जाता है, ऐसे प्रणाम करते थे। कुछ टाइम के बाद में हल्का सा ऐसी प्रणाम करने लगे, झुक के प्रणाम करने लगे, ऐसी घुटने को मोड़ करके। उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा, पैर को प्रणाम करने लगे। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूजा करने बैठे रहोगे, टांग यहाँ पे घुटने को प्रणाम करके चले जाते हैं। तो बड़े लोगों का आशीर्वाद कैसे लेना चाहिए, अच्छे से लेना चाहिए, दोनों हाथों से लेना चाहिए। सज्जनों का, अपने से बड़ों का। माता पिता सबसे बड़े भगवान हैं। माता पिता को जीवित देवता कहा गया है। देखिए माता पिता कितनी महिमा है, जितना देवताओं की नहीं, क्योंकि देवी देवताओं ने भी अपने माता पिता को सबसे पहले क्या दिया है, स्थान दिया है। एक समय की बात है, गणेश जी महाराज और कार्तिक जी बड़े थे और गणेश जी छोटे थे। दोनों जीत करने लगे।